साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा वनपाल एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसमें शारीरिक मापदंड आगे का जो प्रोसेस है वो शारीरिक मापदंड का होगा। तो उसमें कौन सी रैंक तक वालों को सेलेक्ट किया गया है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत साथियों को ये डाउट है कि वो कह रहे हैं हमारा पीडीएफ में नाम है तो क्या हमारा भी रैंक वाइज जो पीडीएफ जारी की गई है तो उसमें क्या हमारा भी शारीरिक मापदंड होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, नहीं। शारीरिक मापदंड किन किन साथियों का होगा वो मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शारीरिक मापदंड को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 हेतु उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम, जिसमें लिखा हुआ है बोर्ड द्वारा वन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्श्रेणी सेवा नियम 2014 के प्रावधान के अनुसार वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 213 और अनुसूचित क्षेत्र के 46 टोटल 259 पद। जैसे कि आपको मालूम है, वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 में टोटल आपके 259 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी के 213 पद थे और टीएसपी के आपके 46 पद थे। आगे लिखा हुआ विस्तृत विज्ञापन संख्या 1/2026 का, यानी कि 2026 का पहला विस्तृत रूप से विज्ञापन है वो जारी किया गया था। यहाँ पर जो डेट दे रखी है ये गलत दे रखी है। आपका विज्ञापन है वो 4 जनवरी 2026 को जारी किया गया था और 6 जनवरी 2026 के से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए थे, लेकिन यहाँ पर 6 नवंबर 2025 दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। आगे लिखा हुआ है इसके लिए परीक्षा का आयोजन यहाँ पर दिनांक 5 जनवरी 2026 दे रखा है, ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि परीक्षा का आयोजन आपको मालूम है 28 जून 2026 को आयोजित किया गया था। पता नहीं आरएसएसबी बोर्ड ने यहाँ पर ये त्रुटि हो गई है तो इसको लेकर भी सुधार कर दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की प्रोविजनल वरीयता सूची तैयार की गई। यानी कि लिखित परीक्षा जो 100 नंबर का पेपर था, उसी 100 नंबर के पेपर के रैंक वाइज जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें प्रोविजनल कैंडिडेट की भी सूची तैयार की गई है। आगे लिखा हुआ है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए पूर्णतः प्रोविजनल रूप से उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। अभी आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ, इस पेपर में डिलीट प्रश्नों की संख्या 0 है, यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन 100 में से नहीं था जो कि डिलीट किया गया हो जिससे कि नंबर बाकी के क्वेश्चन में बांटा गया। ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें समस्या नहीं आई। इसमें जो आपके 100 क्वेश्चन थे 100 के 100 क्वेश्चन वैलिड माने गए हैं। आगे लिखा हुआ है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड के अनुसार वरीयतानुसार पूर्णतः प्रोविजनल रूप से उत्तीर्ण स्टूडेंट में से प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के लगभग 5 गुना स्टूडेंट को शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षण हेतु शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट के कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है। अब यहाँ पर इन्होंने 5 गुना लिखा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ शायद इन्हें 3 गुना करना था, क्योंकि जब आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो इसी पीडीएफ में स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर इन्होंने यहाँ पर 3 गुना बताया गया, जबकि ये कट ऑफ है ये शायद 3 गुना की ही जारी की गई है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका फिजिकल जो आपका शारीरिक मापदंड होगा, दक्षता परीक्षण होगा, तो उसमें कौन सी रैंक वालों को शामिल किया जा रहा है। तो जिनके भी नंबर यहाँ पर जो कट ऑफ बताई गई है उस कट ऑफ जितने मार्क्स है या फिर कट ऑफ से ज़्यादा जिन भी साथियों के नंबर हैं उन सभी को शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षण में शामिल किया जाएगा। बल्कि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अगर आपका भी पीडीएफ में नाम है तो आपको भी शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षण में शामिल किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीडीएफ में लगभग सभी का नाम रहता है, क्योंकि आप ये नवाचार आरएसएसबी बोर्ड का नया है जिसमें जो भी परीक्षा देता है उसका पीडीएफ में नाम तो आ जाता है। लेकिन इसमें शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षण के लिए जिसके भी नंबर, यानी कि जो कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी का है तो वो एससी कैटेगरी की जो भी कैटेगरी में आता है, चाहे वो फीमेल में आता है, जनरल में आता है, तो फिर उसकी कट ऑफ देखेगा। अगर उसके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है तो उसका शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षण में सिलेक्शन हुआ है, और अगर इतने नहीं है, इससे कम है कट ऑफ से, तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ कितनी गई है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले अगर मैं गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करूं, यानी कि नॉन टीएसपी की, तो नॉन टीएसपी में कट ऑफ आप देख सकते हैं, ये जो कट ऑफ आपको शो हो रही है ये 100 में से है। तो जिसमें से अगर जनरल की बात करूं तो जनरल की आप देख सकते हैं 78.6667, फीमेल की 72 रही है, विडो की 39 रही है, डिवोर्स कैटेगरी की 62 रही है, एक्स सर्विसमैन की 54.6667 रही है। अगली आती है एससी कैटेगरी।
SC कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 71.33, फीमेल की रही है 64.33, विडो की रही है 30.33, डिवोर्स कैटेगरी की रही है 52.667 और एक्स सर्विसमैन की रही है 25.333। इसके बाद है ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 69, फीमेल की रही है 62.667, विडो की रही है 22.333, डिवोर्स की रही है 47.667, एक्स सर्विसमैन की रही है 11। इसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 76, फीमेल की कट ऑफ रही है 68, विडो की कट ऑफ रही है 37.6667। तो जिन भी साथियों के यहाँ पर जो कट ऑफ बताई गई है उस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में जो कट ऑफ बताई गई है उस कट ऑफ से नंबर ज़्यादा है या कट ऑफ जितने हैं तो आपका नाम शारीरिक मापदंड के लिए शामिल है, अन्यथा फिर आपका उसमें नाम शामिल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि PDF में आपका नाम है तो आपका शारीरिक मापदंड होगा, नहीं, शारीरिक मापदंड तभी होगा जब आपकी कट ऑफ क्रॉस कर रखी है। एक्स सर्विसमैन की 48.667। OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC में जनरल की कट ऑफ रही है 78, फीमेल की कट ऑफ रही है 71, विडो कैटेगरी की कट ऑफ रही है 35 और एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ रही है वो रही है 53। इसके बाद MBC कैटेगरी की बात करें तो MBC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 74.667, फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 67.667, विडो कैटेगरी की कट ऑफ रही है 31, एक्स सर्विसमैन की रही है 46। उसके बाद शहरिया में शायद कोई पद नहीं था। उसके बाद एसिड अटैक्ड विक्टिम की बात करें तो उसमें कट ऑफ रही है 27.333, SP कैटेगरी की कट ऑफ रही है 66.333। ये तो थी नॉन TSP की। अब बात करने जा रहा हूँ TSP की कट ऑफ कितनी गई है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। TSP में आप देख सकते हैं जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 69.667, फीमेल की कट ऑफ रही है 59.333, विडो की कट ऑफ रही है 21.667, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 17.333। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 63, फीमेल की कट ऑफ रही है 52.333। इसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 57, फीमेल की कट ऑफ रही है 51, विडो कैटेगरी की कट ऑफ रही है 11 और एसिड अटैक की कट ऑफ रही है 4, SP कैटेगरी की कट ऑफ रही है 59.33। तो ये तो आपकी थी नॉन TSP और TSP की कट ऑफ। अब बोर्ड ने जो आपके नाम के आगे जो मार्क्स आपको शो हो रहे हैं वो मार्क्स इसी फॉर्मूले से निकाले गए हैं। अगर किसी साथी को अपने मार्क्स में डाउट लग रहे हैं तो वो ऑफिशियली आंसर की जो जारी की गई है उससे मिलान करके आप अपने मार्क्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए फॉर्मूला आप देख सकते हैं RQ इंटू KF माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू रॉन्ग क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। RQ में क्या होगा, राइट क्वेश्चन, यानी कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए वो लिखना है। KF यानी की फैक्टर जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर 100 का था तो आप लिखोगे 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन थे 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। अब आपको मालूम है इस पेपर में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ तो सभी क्वेश्चन वैलिड है तो आप लिखोगे 100। अब ये सब कटेगा तो की फैक्टर की वैल्यू आएगी 1, तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके बाद माइनस मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 इंटू रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 100 में से आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 इंटू 3, क्योंकि आपको मालूम है पेपर में 1/3 आपके नेगेटिव थी और अगर किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा तो उसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाएगा और वो जो भाग काटा जाएगा उसके लिए ये फॉर्मूला है माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। तो इस फॉर्मूले से आप अगर तसल्ली चाहते हैं कि आपको लगता है कि भाई आपके मार्क्स उतने नहीं हैं जितने आप चाह रहे थे OMR शीट के माध्यम से, तो आप एक बार इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके। आगे लिखा हुआ 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 612 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब ये 612 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने OMR शीट में 10% यानी कि क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन थे, इसके 10% होते हैं 10 क्वेश्चन, यानी कि इन्होंने OMR शीट में 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे। फिर चाहे इनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों नहीं आ रहे हो तो भी इनको शामिल नहीं किया जाएगा, इनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया। अब आगे लिखा हुआ है इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 3 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट के शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षण हेतु के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सप्रेनिरीक्षा स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल है वो 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। अब ये स्क्रूटनी फॉर्म मुझे लगता है जहाँ तक ये शायद मिसप्रिंट हुआ होगा,
क्योंकि स्क्रूटिनी फॉर्म तो पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे फिर उनसे स्क्रूटिनी फॉर्म भरवाए जाएंगे और उसके बाद डीवी आयोजित की जाएगी, क्योंकि स्क्रूटिनी फॉर्म तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू करवाने से पहले भरवाए जाते हैं, लेकिन इस परीक्षा में अभी शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होना बाकी है। तो उस वजह से हो सकता है ये गलती से लिख लिया है, अगर गलती से नहीं लिखा है तो आगे भी वेरीफाई हो जाएगा, जब 17 अगस्त को लिंक एक्टिव होगा तब भी और भी पता चल जाएगा। आगे लिखा हुआ है किसी भी स्टूडेंट द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने, परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयतानुसार परिणाम से बाहर भी किया जा सकता है। यानी कि कल को बोर्ड को पता चल जाए कि आपने आवेदन में सूचना है वो गलत लिखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर चाहे आपकी कास्ट कैटेगरी को लेकर हो, अगर कोई गलत सूचना दी है तो आपको परिणाम से बाहर भी कर दिया जाएगा। यह बोर्ड के पास सुरक्षित अधिकार है। कोई भी असंगत या अभिलिखित विसंगति सामने आने पर उक्तानुसार जारी परिणाम में संशोधन संबंधी अधिकार भी बोर्ड के पास सुरक्षित है। यानी कि कल को बोर्ड को पता चल जाए इसमें कुछ त्रुटि हुई है परिणाम में, तो वो इस परिणाम को संशोधित करके भी वापस जारी कर सकता है। ये बोर्ड के पास संशोधित अधिकार है। अब बात आता है कि फाइनल सिलेक्शन क्या आपका होगा या नहीं होगा रैंक से। तो इसके लिए अगर आप शारीरिक दक्षता परीक्षण क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी कैटेगरी में जितने भी पद हैं उतने पदों के अंदर अगर आप रैंक है, जैसे कि शारीरिक दक्षता परीक्षण हो गया, रिजल्ट आ गया है, फिर जो आपकी रैंक आई उस रैंक में जैसे कि आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में 213 पद हैं और टीएसपी में 46 पद है। अब जैसे कि एक कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी का और उसकी रैंक आई है 101। अब मैंने मान लिया कि 213 में से सपोज दैट जनरल में मैंने मान लिया 80 पद है और ओबीसी में मैंने मान लिया 60 पद है सपोज दैट, तो फिर ये कैंडिडेट अब चेक करेगा कि इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ओवरऑल 101 रैंक है, तो ये कैसे चेक करेगा, ये 1 से लेकर 80 तक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को माइनस करने के बाद आपके जितने भी पद है वो पद देखना है। तो 1 से लेकर 80 जैसे मैंने मान लिया जनरल के, तो वो 1 से लेकर 80 तक तो शामिल नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी रैंक ओवरऑल में 101 है, तो यानी कि वो जनरल से तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करना होगा, 81 से बाद काउंट करना शुरू करना है ओबीसी कैटेगरी के। अगर 80 रैंक से पहले वाला कोई ओबीसी का है तो उसको ये काउंट नहीं करेगा, ये काउंट करेगा ओबीसी के 81 रैंक से। 81 से शुरू करेगा और इसकी 101 रैंक है, यहाँ तक ये काउंट करता रहेगा। यहाँ तक काउंट करने पर इसे पता चलता है कि इसका 11वां नंबर आता है ओबीसी में। फिर ये चेक करेगा ओबीसी में पद कितने हैं, 60, इसकी रैंक आई है कैटेगरी में 11, यानी कि इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो शॉर्ट वे में कहा जाए तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपकी रैंक पदों के अंदर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, पदों के अंदर नहीं है तो आपका नहीं होगा। बाकी आगे शारीरिक मापदंड परीक्षण को लेकर जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है शारीरिक मापदंड के लिए कौन से स्टूडेंट क्वालिफाई है, रैंक से आपको कैसे चेक करना। अगर आपके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपका भी शारीरिक मापदंड होगा, अगर कट ऑफ से नंबर कम है तो आपका नहीं होगा, भले ही आपका पीडीएफ में नाम हो, क्योंकि पीडीएफ में लगभग सभी कैंडिडेट का नाम होता है। क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड के नए नवाचार के अकॉर्डिंग जिसने भी परीक्षा दी है लगभग सभी का नाम पीडीएफ में होता है, जिससे कि आप अपने मार्क्स भी देख सकते हैं। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।